हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लव पीस एंड जॉय। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि इस 5-5 पोर्टल में आपके डिवाइन मस्कुलिन के साथ क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपके डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी में क्या मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। तो हम सभी को पता है कि जो 5-5 पोर्टल होता है, दिस इज़ 5-5 जो नंबर होता है, इट इज़ फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर चेंज। तो वे ट्विन फ्लेम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, स्पेसिफिकली डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी में शिफ्ट का एक बहुत बड़ा टाइम होता है, ठीक है, जहाँ पे हम एक एक्चुअल अवेकनिंग देखते हैं डिवाइन मस्कुलिन की लाइफ में, एक सोल शॉक देखते हैं, ठीक है। एंड जितना भी मैंने ऑब्ज़र्व किया है अपनी जर्नी पे, मेरे पास जो सबसे ज़्यादा सेपरेशन के जो केसेस आते हैं ना, वो इसी टाइम आते हैं, मई, ठीक है। क्योंकि यहाँ से हमारे, जब हम सेपरेशन में नहीं होते, बबल फेज़ में होते हैं, तो डिवाइन फेमिनिन की जो डार्क नाइट ऑफ सोल है या उनके जो पैटर्न्स रिवील होने लग जाते हैं, वो भी पीक टाइम यही होता है। और डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी में चेंज का भी यही टाइम होता है, जब उन्होंने जो डिवाइन फेमिनिन्स के साथ किया होता है उसका जजमेंट उन्हें मिलता है, उनको वो जस्टिस मिलता है, या डिवाइन फेमिनिन को हम कह सकते हैं जस्टिस होता है डिवाइन फेमिनिन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो एनर्जी है वो ये है कि डिवाइन मस्कुलिन को इस 5-5 पोर्टल पे उनका कोई मेजर कर्मा मिलेगा, ठीक है। और वो जो कर्मा है वो उनका बिट्रेयल से रिलेटेड हो सकता है, स्पेसिफिकली रोमांटिक थर्ड पार्टी से हो सकता है, रिजेक्शन हो सकता है। तो उनको बहुत ही ज़्यादा बिट्रेड फील होगा, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइन थोड़ी सी उनकी हार्श अवेकनिंग कर रहे हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि डिवाइन मस्कुलिन को भी बहुत बार बिट्रेयल मिलता है, ठीक है, फिर भी वो अपनी आंखें बंद कर देते हैं, वो देखना नहीं चाहते हैं और उससे डील नहीं करना चाहते। जैसे डिवाइन फेमिनिन भी शुरू शुरू में अगर होता भी है बिट्रेयल, तो वो चाहती है कि वो देखे ही ना उसको, ताकि उसे सेपरेशन फेस ना करना पड़े, तो वो अपने ही मन की फैंटेसी वर्ल्ड में रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी डिवाइन मस्कुलिन को एक बिट्रेयल तो मिल रहा है, पेन तो मिल रहा है, बहुत ही एक इट्स लाइक अ वेरी हार्श अवेकनिंग, वेरी हार्श पेन उनको मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे उनको अपना कर्मा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, डिवाइन मस्कुलिन की एनर्जी में ये हैबिट होती है कि वो चीज़ों को देखना नहीं चाहते, ठीक है, क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन में इतने ज़्यादा हैं कि अगर कुछ चीज़ें उनके सामने रिवील भी होती है तो वो खुद ही आंख बंद करके बैठ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहते उनकी लाइफ में कोई शिफ्ट आए, उनकी लाइफ में उन्हें कुछ चेंज करना पड़े, ठीक है। तो उनको हमेशा ऐसा होता है उनके साथ कि वो कभी भी देखना ही नहीं चाहेंगे ट्रुथ को, अगर उनके सामने आप ट्रुथ लाओगे भी तो भी वो देखना नहीं चाहेंगे। बट इस टाइम उनकी आँखों में जो वो एक पर्दा कहते हैं ना हम, वो अब जो है वो रिमूव होगा, ठीक है। और वो खुद ही से के साथ होगा, उनको कोई बताएगा नहीं या आपको बताना नहीं पड़ेगा, उनको खुद ही रियलाइज़ होगा कि अब मैंने बहुत टाइम तक इन सारी चीज़ों को मैंने खुद ही के सामने, खुद ही के लिए, मतलब इनको कवर करके रखा है ताकि मुझे कोई एक्शन ना लेना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे उनकी आंखें खुलेंगी, ठीक है, वो उस ट्रुथ को फेस करेंगे जो उनकी लाइफ में हो रहा है, ठीक है। दूसरा, इस बार वो कोडिपेंडेंसी को ब्रेक करेंगे, ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा जो उनका लेसन है कोडिपेंडेंसी ब्रेक करने का है। उनको हार्ट ब्रेक्स तो बहुत बार मिले होते हैं, बट इस बार ये जो हार्ट ब्रेक होगा वो उनको कोडिपेंडेंसी भी ब्रेक कराएगा, ठीक है। वो एक अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी में आएंगे और वो सारी जो उनकी कार्मिक्स हैं, थर्ड पार्टीज़ हैं, उन सब के वो फेस, जो ट्रू फेस हैं, उनको वो कवर नहीं करेंगे, उनको वो देखेंगे, उनको समझ आएगा कि ये लोग कितने क्लेवर हैं, ठीक है। तो कार्मिक्स के लिए अब वो कोडिपेंडेंसी को छोड़ेंगे, इंडिपेंडेंस की एनर्जी में आएंगे, और वो पता, और उनको समझ आएगा कि यस, ये लोग हमेशा से मेरे लिए बहुत क्लेवर, बहुत मैनिपुलेटिव, बहुत सेल्फिश रहे, और वो इन चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूँ डिवाइन फेमिनिन्स के साथ उनकी एनर्जी में क्या शिफ्ट आएगा, तो अब उनको इस कनेक्शन को लूज़ करने का डर
उनका फियर आने लग जाएगा, ठीक है। उनको लगेगा कि अभी तक वो कंफर्टेबल थे, उनको लगता था कि डिवाइन फेमिनिन आ जाएगी, ठीक है, बट अब उनको वो डर स्टार्ट हो रहा है, उनके अंदर वो इनसिक्योरिटी स्टार्ट हो रही है कि यहाँ पे भी कुछ कनेक्शन मेरी ट्रू तो है नहीं, और जो मेरे साथ ट्रू था अब उसके साथ भी मेरा कुछ रिलेशन इतना मूव नहीं कर रहा पॉजिटिवली। तो अब उनको वो डर रहेगा कि डिवाइन फेमिनिन्स अब बहुत इंडिपेंडेंट होती जा रही है एंड शी कैन लीव मी एनी टाइम, ठीक है। तो उनको वो डर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा, क्योंकि अभी उनको पता है कि पहले मुझे इन कार्मिक से डील करना है, पहले इस सिचुएशन से बाहर आना है, खुद को फिनेंशियली हील करना है, तभी मैं कुछ कर पाऊँगा। तो मैं ये कहूँगी कि उनको फियर तो है बट ही इज़ स्टिल स्टक इन हिज माइंड। उनको पता है कि इतनी जल्दी वो कोई स्टेप नहीं ले पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उनको ये नहीं पता कि आपके लिए वो क्या कर सकते हैं, ठीक है। एंड एक और एनर्जी कि ही विल फील वेरी पैशनेट अबाउट यू, ठीक है। ही विल बी वेरी इंटरेस्टेड इन नोइंग कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, ठीक है। तो जितनी भी डिवाइन फेमिनिन्स हैं मैं उनको यही गाइड करूँगी कि आप स्पेसिफिकली 5/5 पोर्टल में अपने ट्विन फ्लेम से दूर रहिए, ठीक है। उनको वो कर्मा, वो पेन फेस करने दीजिए, उनको अपना ही इनर वर्क करने दीजिए, इनर रिफ्लेक्शन करने दीजिए, बिकॉज ही इज़ स्टिल नॉट रेडी टू टेक एनी एक्शन। तो यहाँ पे आपको अपनी एनर्जी नहीं देनी, ठीक है। ओवरऑल अगर हम थीम देखें 5/5 पोर्टल की क्या है, तो इट इज़ लाइक योर डिवाइन मस्कुलिन विल बी इन अ हर्मिट मोड, ठीक है। यानी कि वो सॉलिट्यूड में रहेंगे, ठीक है। और सॉलिट्यूड से ही जो डिवाइन मस्कुलिन है वो अवेकन होते हैं। जब भी वो अवेकन होते हैं तो ही गोज़ इनटू दैट सॉलिट्यूड, ठीक है। तो उनको आप बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। इट इज़ अ टाइम फॉर हिम टू डू ऑल द इनर रिफ्लेक्शन, ठीक है, जहाँ पे वो किसी भी चीज़ से भागेंगे नहीं, वो अपनी ही इश्यूज़ को फेस करेंगे, ओके। तो अगर ये जो 5/5 पोर्टल है, मैं आपके संग कल शेयर करूँगी कि डिवाइन फेमिनिन्स की क्या एनर्जी है, किस वुंड्स पे उनको काम करना है। तो आपके लिए ये होगा कि आप सिर्फ उन वुंड्स पे काम करना, अपने ऊपर बिल्कुल फोकस हो जाना, सेल्फ लव प्रैक्टिस करना एंड डिवाइन मस्कुलिन को अवेकन होने देना, ओके। सो आई होप दिस एनर्जी और दिस कलेक्टिव एनर्जी जो मैंने आपको बताई है वो आपसे रेजोनेट होगी एंड आप मेरी गाइडेंस को फॉलो करोगे एंड आप अपने डिवाइन मस्कुलिन को पर्सनल स्पेस दोगे, ओके।